ऐसे प्रयोग हमने खुद कराए हैं। अच्छा। जिसमें हमने बच्चों के चश्मे के नंबर कम किए। दवाई तो उनको ठीक कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन मंत्र ऐसे हैं कि मंत्र उनके नेत्र शक्ति को, ज्योति को बढ़ा सकते हैं। क्या आपके घर में भी बिना बात के तनाव रहता है, झगड़े रहते हैं? हम अपने घर का वास्तु बदलते हैं, घर का सामान बदलते हैं, यहाँ तक कि हम खुद को भी बदलते हैं, लेकिन हम नहीं बदलते तो वो ध्वनि जो हमारी घर की दीवारों पर गूंजती है। आज रेनूज कैनवस पर हमारे बहुत ही खास मेहमान आचार्य अजय किरण महाराज जी हमें वो 6 प्राचीन शक्तिशाली मंत्र बताएंगे जो हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को बदलने की शक्ति रखते हैं। उस मंत्र पर जाप करने के बाद वो खुद कहते हैं कि इससे परिवर्तन हुआ है। ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि विज्ञान है, हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को बदलने का विज्ञान है। लेकिन निश्चित रूप से बदलता है, शक्तियां हैं। मंत्र को सही तरीके से जपना भी आना चाहिए। तो आज हम वो तरीका भी जानेंगे और साथ ही अंत में पंडित जी एक ऐसा गुप्त महामंत्र बताएंगे जो आपके घर की वास्तु को बिना तोड़फोड़ के बिल्कुल सही कर सकता है। क्योंकि जिसने अनुभव किया है वही समझ सकता है। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले सवाल पर। पंडित जी, मंत्र, लोग कहते हैं कि मंत्र सिर्फ शब्द है, लेकिन इसका वैज्ञानिक आधार क्या है और हमारी जो दिमाग की वाइब्रेशंस है उसे कैसे मंत्र बदल सकता है? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को श्री राधे राधे। और आज का बहुत अच्छा विषय आपने लिया, मंत्र। मननात् त्रायते इति मंत्र। मंत्र अपने आप में एक ऐसी युक्ति है जो संसार में इहलौकिक और पारलौकिक, यानी सांसारिक और पारलौकिक दोनों तरह की जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी सफलताएं हैं, वो मंत्र के आधार पर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। बस इतना जरूर होना चाहिए कि मंत्र कब, कहाँ, कैसे और किस विधि से जपना चाहिए। अगर वो सही विधि हम जान लेते हैं और उस सही विधि से वो कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से मंत्र ऐसी शक्ति है कि मंत्र के आधार पर भक्त जो चाहता है, साधक जो चाहता है, वो प्राप्ति कर सकता है। संसार के समस्त सुखों से लेकर के और पारलौकिक सुखों तक सब चीज़ की प्राप्ति मंत्र के आधार पर हो सकती है। नहीं, जो मेन मेरा पॉइंट है कि जो हमारे दिमाग की वाइब्रेशंस है उसको कैसे बदल सकते हैं मंत्र? देखिए, मंत्र जो हैं वो बहुत प्रकार से मंत्र जपे जाते हैं। मंत्र बीज मंत्र भी हैं, मंत्र पौराणिक मंत्र भी हैं, मंत्र तांत्रिक मंत्र भी हैं। सभी मंत्रों की अलग अलग विधि है। कुछ मंत्र बहुत शीघ्रता से किसी सिद्ध योग में जागृत करके उन पर प्रयोग कर लिया जाए, जल्दी कार्य करने लगते हैं। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनको लगातार हम अपने नित्य जीवन में, नित्य क्रिया में शामिल करके नित्य अपनी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। तो मंत्र का जो संबंध होता है, जैसे आप लोग नग पहनते हैं कुछ भी, तो उसका जो संबंध होता है वो सीधा आकाश मंडल से होता है, वायुमंडल से होता है, और जो नक्षत्र हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, उन सब से वो जुड़ा हुआ होता है। अच्छा। ऐसे ही मंत्र जो होते हैं, मंत्र ये जो हमारे निरंतर आसपास की ध्वनि, जैसे आप फ़ोन पे बात करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, तो वो कैसे जाती है वहाँ तक आपकी आवाज़, तो वो जो वायुमंडल है, तरंगे जो होती है, उस तरंगों के आधार पर वो आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है। ऐसे ही मंत्र जब आप सही विधि से जपते हैं, वो तरंगे आपकी पूरे आकाश मंडल में, पूरे वायुमंडल में, पूरे ब्रह्मांड को जोड़ती हैं। अच्छा। और जहाँ से आपका संबंध, लिंक जुड़ना होता है, वो मंत्र आपका संबंध वहाँ से जोड़ते हैं। उन तरंगों के आधार पर क्योंकि ग्रह के आधार पर हमारी स्थितियां होती है। हाँ। सूर्य कमजोर है तो बुद्धि कमजोर हो जाएगी, चंद्रमा कमजोर है तो मन कमजोर हो जाएगा, मंगल कमजोर है तो पराक्रम कमजोर हो जाएगा। इस प्रकार से ग्रहों की स्थितियां हैं। हमारी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर है और उसकी कारण हमारे अंदर वो कमी आएगी। अब किसी का व्हील पावर कम है, आप उसको भोजन से नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हाँ मंत्र से बढ़ा सकते हैं। अच्छा। अगर आपके नेत्र कमजोर हैं, यानी कि कई बार बच्चों को आप देखते हैं कि वो पढ़ाई करते हैं तो उनको जल्दी चश्मे लग जाते हैं, उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, तो दवाई तो उनको ठीक कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन मंत्र ऐसे हैं कि मंत्र उनके नेत्र शक्ति को, ज्योति को बढ़ा सकते हैं। और ऐसे प्रयोग हमने खुद कराए हैं। अच्छा। जिसमें हमने बच्चों के चश्मे के नंबर कम किए। हम जिस विधि से आपको बताएं और इस विधि से अगर बच्चे कर लें तो निश्चित रूप से हम लिख के दे देंगे आपको कि जो बच्चे नंबर बढ़े हुए हैं कम हो जाएंगे, यानी कि आप शरीर की शक्ति भी बढ़ा सकते हैं। वो पूरा वाइब्रेशन आपके अंदर मंत्रों के द्वारा कार्य करता है, विज्ञान के आधार पर। बहुत अच्छी बात है। पंडित जी, अब आते हैं बच्चों की पढ़ाई पर। आजकल माएँ बहुत परेशान रहती है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। अगर बच्चे पढ़ते भी हैं तो एकाग्रता
उनकी बढ़ नहीं पाती है, एकाग्र नहीं हो पाता है उनका मन। तो ऐसा कोई सरस्वती मंत्र है जिससे बच्चों की एकाग्रता बढ़े, पढ़ाई में उनका मन लगे? हाँ बिल्कुल है। बच्चों की एकाग्रता के लिए मंत्र है, और इसी के साथ साथ सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि सबसे पहले तो बच्चों को नित्य नियमित रूप से हम लोगों को संस्कार देने चाहिए कि उनको विधिवत वो लोग रोज जो है, क्योंकि विद्यार्थी को बहुत आवश्यकता है सूर्य जल प्रदान करने की, अर्घ्य देने की विधि जो है वो हमारे बच्चों को आनी चाहिए। नित्य अगर हमारे बच्चे अर्घ्य देते हैं तो एक तो उससे नेत्र जो ज्योति होती है वो स्ट्रांग होती है। दूसरा, जो हमारी बुद्धि पर नकारात्मकता का प्रभाव पड़ता है, तो सूर्य के प्रकट होते हुए समय जब हम उनके सामने जाते हैं तो वो नकारात्मकता को दूर करते हैं। तो एक तो ये सजगता बनती है, तो सबसे पहले तो हमें सूर्य को जल देना चाहिए बच्चों के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरा, जो मंत्र की स्थिति है, मंत्र छोटा भी है, मंत्र बड़ा भी है। सारे मंत्र तो हम यहाँ YouTube चैनल के माध्यम से प्रकट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मंत्र क्या होता है कि वो गुरु मुख से ही लेने चाहिए, और वो गोपनीय भी है। अगर हम इस प्रकार से सोशल मीडिया पर वो सभी गुप्त मंत्र यहाँ प्रदान कर देंगे तो उनका दुरुपयोग भी हो सकता है, क्योंकि वीडियोज को तो सभी लोग देखते हैं। एक ऐसा बता दीजिए जो बच्चों के लिए कहना पढ़ना बहुत ही ईजी हो, बहुत ईजी हो जाए। तो उसमें जो है सरस्वती जो मंत्र है, जैसे ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः, ये मंत्र छोटा मंत्र है, और इस मंत्र को बच्चे बहुत अच्छे से जप भी सकते हैं। साथ ही साथ उत्तर दिशा में मुख करके, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के लिए उत्तर दिशा बहुत अच्छी है, उस और मुख करके ही उनको विद्या अध्ययन करना भी चाहिए। और इस मंत्र को जब वो जप करें तो उत्तर दिशा में मुख करके करें। इसी के साथ में जब वो अपनी विद्या अध्ययन प्रारंभ करें तो विद्या अध्ययन के समय में उस समय एक मंत्र और भी वो पढ़ सकते हैं, ओम सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ये मंत्र जैसे ही वो अपने पढ़ने के लिए बैठे, और ये केवल बच्चों के लिए नहीं है, जो बड़े विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं किसी विशेष किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और उनको लगता है कि हम तैयारी करते हैं, समय लगाते हैं, उसके बाद भी उसमें हमें याद नहीं रहता, बाद में विस्मृति हो जाती है। तो इस मंत्र को जैसे ही वो शुरू में बैठे हैं, इस मंत्र को पढ़ करके अपनी विद्या अध्ययन प्रारंभ करते हैं। और कितनी बार इन मंत्रों का जाप करें बच्चे? देखिए, ये तो कम से कम 21 बार प्रारंभ में करें, और फिर 108 बार यानी एक माला वो जप करें। और सुबह के टाइम पे करें, कभी भी किसी भी वक्त कर लें? वैसे तो सुबह के समय करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि सुबह स्कूल जाना है, बच्चों को थोड़ी जल्दी रहती है, बहुत सारी दिमाग में हड़बड़ी रहती है, तो कोई बात नहीं, आराम से जब आए शाम के समय हाथ पैर धो करके बैठे तब कर सकते हैं। शाम को भी कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा तो कोई स्पेशल नियम नहीं है कि खाते वक्त, खाना खाने के एकदम से बाद या नहीं, खाना खाने ऐसे ना करें? नहीं, उस समय तो क्या होता है, खाना खाने के तुरंत बाद एक आलस्य की स्थिति होती है, और मंत्र जाप जब भी हम करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान लगा के करते हैं, तो उस समय क्या होगा कि फिर निंद्रा की स्थिति हल्की सी बनती है, झपकी की स्थिति बनती है। तो वो या तो प्रातःकाल के सत्र में करें भोजन से पहले ही, या फिर साय सत्र में करें भोजन से पहले। मुझे लगता है कि दर्शकों, आप में से बहुत सी माएँ ऐसी होंगी जिनके लिए जानकारी बहुत ही उपयोगी होगी, और इसी तरीके की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप रेनूज कैनवस को सब्सक्राइब कर लें। आचार्य जी, कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि हम जब घर से बाहर रहते हैं तो हम बहुत खुश रहते हैं, मतलब हमें कुछ ऐसा फील नहीं होता है, कोई भारीपन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही हम घर में एंटर करते हैं, घर की दहलीज को क्रॉस करते हैं, तो हमारा मन एकदम से इतना भारी होने लग जाता है, चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, बेवजह कलह करने का मन होता है। तो ये चीज क्या है? ये नकारात्मकता हमारे घर में होती है कि अगर है तो उसे कैसे हम दूर कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा। ऐसा कई बार हमारे सामने भी बहुत से लोग प्रश्न लेकर के आते हैं कि वो बाहर रहते हैं तो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, एकदम अच्छे रहते हैं, तो उनको पता नहीं होता, और जब वो घर के अंदर आते हैं तो फिर उनको वही भारीपन फील होने लगता है और वही चिड़चिड़ापन आने लगता है। इसके दोनों तरह के कारण हैं। एक तो नेगेटिविटी होती है घर के अंदर। नेगेटिविटी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नेगेटिविटी का कारण हो सकता है आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपका उठना बैठना, आपका व्यवहार। नेगेटिविटी का कारण हो सकता है आपके घर का वास्तु, कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, कहाँ रखी हुई हैं। ये सब बहुत सारी चीज़ें आपकी घर की नेगेटिविटी पे प्रभाव डालती हैं। आपके घर में कितना प्रकाश आता है, उसके साथ साथ आप अपने घर को कितना मेंटेन रखते हो। आप इतने ज़्यादा बिजी रहते हो कि आपने अपना पूरा घर फैला के रखा हुआ है। अगर आपका पूरा घर फैला रहता है
तो निश्चित रूप से आपके घर की नेगेटिविटी को कोई रोक नहीं पाएगा, वो रहेगी उसमें। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए नेगेटिविटी जिम्मेदार हो जाती है, उसके लिए हमारा बहुत सारी असावधानियाँ होती हैं। लेकिन ठीक है, उसके साथ साथ फिर भी हम ये चाहते हैं कि कैसे उनको ठीक किया जा सके। हाँ। तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि एक तो अपने आप को थोड़ा सा व्यवस्थित करना चाहिए। घर में चीज़ें जितनी सुव्यवस्थित रखी होंगी, आपके घर की पॉजिटिविटी उतनी अच्छी होगी। आपको खुद पता चले कि मेरे घर व्यवस्थित है। ऐसा नहीं है कि कोई और ही बताएगा, आपको खुद भी फील होता है कि हमारा घर बहुत अच्छा लग रहा है। जब आपकी किचन लगी हुई होती है, बर्तन फैले नहीं होते, तो आपको किचन में जाके अच्छा लगता है कि नहीं लगता? और आपकी किचन पूरी फैली हो, स्लेब पे पूरे बर्तन पड़े हों सब, और आप जब उसके अंदर जाओगे तो क्या होगा? झुंझलाहट होगा। तो झुंझलाहट आपको बर्तनों को देख के नहीं हो रहा, साथ ही साथ उतनी देर तक जब वो फैला रहा, उसकी नेगेटिविटी ऊर्जा वहां पर होने लगी, वाइब्रेट होती है। और ये विज्ञान है, कोई ऐसा हम ऐसे ही नहीं बता रहे आपको। आप किसी भी कागज को मोड़ तोड़ करके ऐसे डाल दो, फिर वहां की आप ऊर्जा चेक कराओ। आजकल ऐसे यंत्र आते हैं जो चेक कर देते, आपको पता चल जाएगा कि एकदम से कितनी नेगेटिविटी ऊर्जा वहां पर आने लगी। इसी के साथ में आप उनको सबको तय करके बिल्कुल व्यवस्थित करके रखो, तो वो नेगेटिविटी को दूर करते हैं। तो यही मेरे कहने का मतलब है, यही जो भारीपन है, चिड़चिड़ापन है, इसको दूर करने का मंत्र भी है। इसको दूर करने का सबसे पहले हम आपको मंत्र ये बताएंगे कि इसको दूर कैसे किया जाए। इसको दूर करने के लिए आपको अपने अंदर से एक आत्मविश्वास जगाना होगा। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, जब हम बाहर होते हैं ना, कहीं भी हम जा रहे होते हैं, तो वो चीजें हमें ध्यान ही नहीं होती। जो चीजें हम घर के अंदर रहते हुए ध्यान करते हैं। आप जब कहीं जा रहे होते हो, आपका फोकस वहां होता नहीं है, यानी ध्यान वहां से हट गया। तो जब ध्यान वहां से हट गया तो आपको वो चीजें प्रभावित नहीं करेंगी। वापस घूम करके आप घर के अंदर आए, घर के अंदर आते ही वो सारी चीजें आपको दिखने लगी, वो सारी चीजें आपको याद आने लगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे, अपने आप को मतलब आत्मविश्वास से भरोगे कि मुझे ये मंत्र जाप करना है और इससे ये नेगेटिविटी दूर होगी। मंत्र कौन सा है, अब आपको इसके साथ मंत्र बता देते हैं। मंत्र इसमें क्योंकि बहुत सारे मंत्र ऐसे प्रभावशाली हैं, लेकिन मंत्र जब तक साधक जपेगा नहीं, ध्यान से उनको करेगा नहीं, तब तक मंत्रों में शक्ति नहीं होती। मंत्र तो आजकल लोग अपने घर में बजा कर रखते हैं, उसमें आजकल वो मंत्र चलते रहते हैं, फोन में चला देते हैं। आजकल वो मंत्र बजने वाले वो आती हैं आजकल। तो उसमें लगा करके निरंतर लोगों के घरों में मंत्र बजता रहता है। तो बहुत सारे लोग हमें कहते हैं हमारे घर में तो महामंत्र बजता रहता है। उस तरह से मंत्र को बजाना आपको याद कराने के लिए, आपको अभ्यास कराने के लिए अच्छा है, क्योंकि आप कई बार मंत्र बोल नहीं पाते। तो आप ऐसे मंत्र चला करके उसके साथ साथ रिपीट कर लीजिए, ताकि आप उस मंत्र को अच्छे से बोल पाए। लेकिन वो जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, मंत्र का जो एक प्रभाव है, जो ओरा है, जो ओरा बनेगा, वो माइक से बजा करके, टेप रिकॉर्ड में बजा करके नहीं बनेगा। अच्छा, उसका ओरा बनाने के लिए आपको ही जपना पड़ेगा। जब आप उसको जपेंगे तब उसका ओरा बनेगा। और जब उसका ओरा बनेगा, उसके ओरे के अंदर कोई नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती, वो उसको दूर कर देगी। ये तो एक नई जानकारी है, मुझे लगता है कई लोगों को ये शायद इनको भी पहली बार पता चल रहा होगा। क्योंकि हम नॉर्मली फोन पे चला देते हैं या टीवी पे चला देते हैं और सोचते हैं कि मंत्र तो बज ही रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दर्शकों, आपको मंत्र बजाने से ज्यादा खुद जपना है, और जपने का तरीका आपको पंडित जी, बिल्कुल आचार्य जी बता रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत जी का ही मंत्र है और सब प्रकार के दोषों को दूर करने वाला है, सब प्रकार के क्रोध आदि को भी दूर करने वाला है, और आपके घर की नेगेटिविटी को भी दूर करने वाला है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र भगवान कृष्ण का मंत्र है, और जैसे ही आप पूरे विश्वास के साथ इसको जपते हैं, तो आप किसी भी कार्य में इसको लगा देना, आपके सब कार्य ये पूर्ण करेगा। साथ ही साथ आपके घर की नेगेटिविटी और आपके अपने ऊपर जो आप भारीपन महसूस करते हैं कि घर के अंदर आते हैं ऐसा महसूस होता है, इन सब प्रकार की नेगेटिविटी को, नकारात्मक ऊर्जा को ये दूर करेगा। बस इसको सही विधि से आप करें। आचार्य जी, ये जो नजर लगना कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि नजर लगना कुछ नहीं होता है, एक अंधविश्वास है। क्या ये सही में अंधविश्वास है या फिर सही में नजर लगती है? और अगर लगती है तो अपने परिवार को कैसे हम इस चीज से बचा सकते हैं? क्या इसका भी कोई खास मंत्र है? बिल्कुल, देखिए, नजर लगना, टोक लगना, किसी के द्वारा किया कराया होना, ये सब होता है। अच्छा। और
फिर आप कहोगे तो फिर किसी पर भी नजर लगा दी जाए, कोई हमें तो जीना मुश्किल हो जाएगा कि सब पर। भाई फिर तो ये है ना, जो भी कोई प्रोग्रेस कर रहा है जाओ और ऐसे लोगों को ढूंढ लो जिनकी नजर बहुत तेज लगती है और उनसे जाकर के उन पे नजर लगवाओ। फिर तो लोगों का कार्य बड़ा सुलभ हो जाएगा। किसी को गिराना हो, किसी को नीचा करना हो, हाँ। तो कोई भी जाकर के कहीं भी नजर लगाने लगेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि सबको नजर लगती है। अच्छा। नजर सबको नहीं लगती, और ऐसा भी नहीं है कि नजर चीज कुछ होती नहीं है, या नजर टोक और किया कराया कुछ होता नहीं है, होता भी है। अच्छा। कब होता है? जब आपके ग्रह कमजोर होते हैं। अच्छा। जब आपकी कुंडली के अंदर कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, आपके ग्रह कमजोर होते हैं, आपका मन कमजोर होता है, ऐसे लोगों को नजर टोक बहुत जल्दी लगती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को मच्छर बहुत ज्यादा काटते हैं, हाँ। कुछ लोगों को नहीं काटते। मजाक में कहते हैं कि इनका खून मीठा है, मजाक में बोलते हैं लोग। तो ऐसा क्यों होता है? जब 4 लोग एक साथ बैठे हैं, एक ही को ज्यादा काट रहे हैं और बाकी को नहीं काट रहे हैं। ये मैं बाहर का उदाहरण देकर आपको इसलिए बता रहा हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि भाई इन्हीं को नजर लगती है, हमें तो नहीं लगती। हाँ, समझाने के लिए। आप समझिए कि एक व्यक्ति को मच्छर नहीं काट रहे हैं, दूसरे को काट रहे हैं। कुछ कारण है ना, हाँ। कोई ना कोई अंतर शरीर में है, हाँ। कि उसको तो प्रभावित कर रहे हैं वो बाहर से, लेकिन उसको नहीं कर रहे हैं। यही स्थिति हमारे ग्रहों की होती है। एक व्यक्ति को नजर लगती है, एक हाँ। को नहीं लगती। अच्छा। सेम व्यक्ति की नजर आपको लग रही है, इनको नहीं लगेगी, सेकंड व्यक्ति को नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि उसके ग्रह बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। जिसके ग्रह स्ट्रॉन्ग है उस पर ना कोई तंत्र मंत्र काम करता है। अच्छा। उस पर ना कोई नजर काम करती है। और जिसके ग्रह कमजोर हैं उस पर तंत्र मंत्र भी काम करता है, उस पर नजर भी लगती है। तो ये आप समझिए। मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, उसके लिए माफी चाहती हूँ। जी। ये जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक हमारी मृत्यु होती है, क्या तब तक भी कई लोगों का जो ग्रह होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं या बीच में फ्लक्चुएट होते रहते हैं? ऐसे तो जब वो जन्म लेते हैं तभी से जो ग्रह स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठ जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं। अच्छा, सारी जिंदगी? सारी जिंदगी। उसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कुछ दशाएं ग्रहों की बदलती है। अच्छा। तो स्ट्रॉन्ग ग्रहों की दशाएं जब चलती हैं तब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। जब स्ट्रॉन्ग ग्रहों की दशाएं उतर जाती हैं तब स्ट्रॉन्ग तो रहते हैं लेकिन उतने नहीं रहते, प्रभावी नहीं रहते, उतने प्रभावी नहीं रहते। लेकिन वो जो ग्रह, अब जैसे किसी का सूर्य उच्च का होकर के बैठ गया हो तो वो जीवन भर उच्च का ही रहेगा। अच्छा। वो तो नीच का नहीं कर सकता। अच्छा। और जिसका सूर्य नीच का होकर के बैठ गया वो जीवन भर नीच का ही रहेगा, वो उच्च का भी नहीं हो सकता। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए बैठ जाती हैं, लेकिन वो जब ज्यादा प्रभावी होते हैं तब वो दशा में होते हैं। बात चल रही थी नजर टोक की, और इस पर हमने आपको बताया कि सबको नहीं लगती और कुछ को लगती है और जरूर लगती है। तो जिनको लगती है वो कैसे बचे? हाँ। क्योंकि जिनको लगती है उनको भी तो बचना है। तो जिनको लगती है हम उनके लिए भी बता रहे हैं कि जो अपने किसी भी मंत्र पर विश्वास करने वाला है। हमने मंत्र की बात की, आपने कहा कि कोई ऐसा मंत्र, ऐसा एक मंत्र नहीं है, ऐसे अनेक मंत्र हैं। लेकिन मंत्र आपको कैसे प्राप्त है ये प्रथम स्थिति है। अच्छा। क्योंकि आजकल लोगों को लगता है कि बाजार से पुस्तक ले आओ, हाँ। उसमें मंत्र लिखे हुए हैं, एक से एक पुस्तकें आती हैं, इंद्रजाल है, ये तंत्र की है, ये टोने टोटके की है, ये उसकी है। आप ले आओ पुस्तकें, पुस्तकों में मंत्र बड़े पड़े हैं, तो क्या उन मंत्रों से कुछ होने वाला है? पुस्तकें पढ़ करके क्या कोई आचार्य बन सकता है? खाली बाजार से पुस्तकें खरीद करके क्या कोई तंत्र मंत्र आचार्य बन सकता है? सही बात है। पुस्तकें तो पुस्तकालय वाले के पास सबसे ज्यादा है, तो वो सबसे बड़ा विद्वान होना चाहिए क्योंकि उसके पास तो पुस्तकों का भंडार है। लेकिन पुस्तकों से कुछ नहीं होगा, केवल पुस्तकें पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आपको विधिवत मंत्र जो है वो गुरु परंपरा से प्राप्त नहीं होगा। अच्छा। हम लोगों के जो मंत्र हैं, आप ये समझिए कि जैसे भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, भगवान नारायण ने भगवान शिव को, जो वहां से प्रारंभ हुआ है वही परंपरा हमारी चली हुई आ रही है। अच्छा। यानी हमारी गुरु परंपरा को अगर आप देखेंगे तो हमारे गुरु जो रहे हैं, जैसे भगवान ब्रह्मा नारायण से प्रारंभ हुई, फिर ब्रह्मा जी हो गए, फिर उनको नारद जी हो गए, फिर उनके शिष्य हो गए, फिर उनके शिष्य हो गए, फिर ऐसे जो परंपरा चलती हुई आई है उस परंपरा से यहाँ तक चले हुए आ रहे हैं। यानी गुरु परंपरा से, गुरु मुख से वो मंत्र प्राप्त होते हैं। और गुरु को पता होता है क्योंकि गुरु ने उस पर जप किया होता है, गुरु ने उस पर सब प्रकार से विधिवत उसको किया हुआ होता है। तो गुरु को जानकारी है कि किस प्रकार से मंत्र जपने से कैसे फल प्राप्त होगा। तो गुरु जब मंत्र देता है उस विधि से जो मंत्र जाप करने वाले हैं उसको वो पावर मिलती है, उसको वो शक्ति मिलती है। तो गुरु मंत्र जो होता है, यानी आप
अपने गुरु मुख से अभिमंत्रित जो हैं, मंत्र, आपको मंत्र प्राप्त है, आप उस पर विश्वास करके अपने इष्ट का मंत्र जाप करते हैं। अच्छा। तो आपके इष्ट का मंत्र आप निरंतर अगर जाप करते हैं हाँ। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको नजर लगा दे, अच्छा। आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर दे। अच्छा। अगर आप नित्य इष्ट मंत्र का जाप करते हैं और अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करके चलते हैं तो कोई ताकत नहीं है कि आपको जो है प्रभावित। आचार्य जी, हनुमान चालीसा और सुदर्शन मंत्र, इनकी भी बात सुनने में आती है। हाँ। तो ये भी कितने प्रभावी होते हैं नजर दोष उतारने के लिए? बिल्कुल, हनुमान चालीसा, क्योंकि हनुमान जी का तो नाम ही काफी है। हाँ। सुदर्शन मंत्र भी रक्षा कवच है। अच्छा। जैसे सुदर्शन चक्र होता है, हाँ। वो सब प्रकार के नेगेटिविटी का संहार करने वाला है, दुष्टों का संहार करने वाला है। ऐसे ही सुदर्शन मंत्र है, वो कवच के रूप में, नारायण कवच के रूप में काम करता है कि वो आपकी समस्त प्रकार की नेगेटिविटी को दूर कर देता है और आपको नजर, टोक से, दोष से, किए कराए से, सबसे बचाने का कार्य करता है। लेकिन विधिवत आप, क्योंकि सारे मंत्र हम यहाँ पर प्रकट नहीं कर सकते। ये सुदर्शन मंत्र भी गुरु प्रदत्त होना चाहिए या आप? सुदर्शन मंत्र भी विधिवत, देखो क्या होता है, अगर गुरु प्रदत्त तो एक ही मंत्र इष्ट मंत्र होता है। अच्छा। उसके साथ साथ आपको अपने जीवन के कल्याण के लिए बहुत से ऐसे मंत्र कराने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं, पूछने पड़ते हैं कि हम अब क्या करें, अब ऐसी स्थिति चल रही है। तो कोई आचार्य, कोई हमारा गुरु हो जिसके शरण में जाकर के हम उनसे पूछ सकें और उनके द्वारा दिए गए मंत्रों का हम जप कर सकें। अच्छा। ऐसे अपनी मर्जी से कोई यूट्यूब से लेकर के या कहीं किसी पुस्तक से लेकर के अपने आप से जपने से आपका कुछ नहीं होगा। नहीं, मतलब अभी आप हमारे दर्शकों को कोई मंत्र बता सकते हैं ऐसा नजर दोष उतारने वाला, जो वाकई में प्रभावी होगा? जी जी, जो कर सकते हैं। अभी हमने जो एक मंत्र आपको बताया था भगवान कृष्ण का, वो बड़ा प्रभावशाली मंत्र है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। ये मंत्र है। साथ ही साथ जो भगवती के उपासक हैं, देवी के उपासक हैं, वो भगवती का निवारण मंत्र कर सकते हैं। भगवती का निवारण मंत्र जो होता है वो कर सकते हैं। हाँ। इसी के साथ साथ जो भगवती के उपासक हैं, देवी के उपासक हैं, देवी की उपासना में एक सिद्ध कुंजी का स्त्रोत होता है। हाँ। बड़े से बड़े तंत्र मंत्र को काटने में कारगर है। आपके घर पे किसी के पर नजर, टोक, दोष, किया कराया कुछ उनको लगता है, अच्छा, आप उसका नित्य पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। कोई नजर, टोक, दोष किसी प्रकार का रहने वाला नहीं है। ऐसा सिद्ध कुंजी का स्त्रोत है। हाँ। तो उसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं? हिंदी में पढ़ा जा सकता है। हिंदी में भी है वो संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है। मंत्र तो क्योंकि फिर भी संस्कृत में ही रहते हैं। हाँ। लेकिन उनको एक बार जैसे किसी आचार्य से, किसी गुरु से पढ़ लेंगे तो वो एकदम सरल आपको समझ में आ जाएगा। देखो, हम आपको एक बात बता देते हैं। अधिकतर तो क्या होता है कि ये सारे मंत्र जितने भी हैं, हम लोग जो सामान्य गृहस्थी जन हैं, सभी लोग सुन रहे हैं, तो सारे मंत्र सब नहीं कर पाएंगे। उसका विधिवत एक विधान है। उसमें ऐसा कहा जाता है कि जैसे द्वादशाक्षर मंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र है, या गुरु प्रदत्त हमारे इष्ट का मंत्र है, ये मंत्र हम लोग नॉर्मल अपने जीवन में कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन मंत्र तो, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया था, मंत्र तो एक बहुत बड़ा विज्ञान है और ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि पूरा एक साधन है। हाँ। आपको कुछ भी प्राप्त कराने के लिए उसके लिए पूरे विधिवत अनुष्ठान होते हैं। अब मान लीजिए अनुष्ठान करना है तो उसके लिए हम आपको व्यवस्थित नहीं कर सकते कि आप ये मंत्र जाकर के अनुष्ठान कर लीजिए। अनुष्ठान के लिए पर्टिकुलर आचार्य की आवश्यकता पड़ेगी, होताओं की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें सभी यज्ञ में ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो एक व्यवस्था है, उसको वो पूर्ण करेंगे। जैसे कि आपने देखा, भगवान राम जी के प्रकट होने का समय आया और दशरथ जी को चिंता हुई। दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर के अपनी चिंता कही। गुरु जी ने कहा, चिंता मत करो, आपको पुत्र होंगे। लेकिन ऐसे नहीं होंगे कि मैंने कह दिया हो जाएंगे। कैसे होंगे? उसके लिए विधिवत प्रयोग करना पड़ेगा। मंत्र एक प्रयोग है, तो वहां विधिवत उन्होंने अनुष्ठान कराया प्रयोग के रूप में, जिसका नाम था पुत्र कामेष्टि यज्ञ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ में विधिवत श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ कराया गया, पूजन हुआ, यज्ञ हुआ, हवन हुआ, देवता प्रसाद लेकर के प्रकट हुए, सब में बटा और उससे वो गर्भवती। यानी मंत्र तो ऐसा प्रयोग है जो आपको विधिवत जिस चीज का अभाव आपके जीवन में है उसे पूर्ण भी करते हैं, उसे पूर्ण कर सकते हैं। साथ ही साथ
कुछ कार्य ऐसे हैं जो विधिवत उस क्षेत्र के जानकार, उस क्षेत्र के विद्वान आचार्यों के द्वारा ही कराना पड़ेगा, वही उसको विधि को जानते हैं, क्योंकि पूरी विधि। अब जैसे कि छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि किसी के सर में दर्द होता है, हल्का सा किसी को बुखार होता है, तो नॉर्मल लोगों को पता है कि हमें ये वाली टैबलेट खा लेनी है, हाँ। डोलो खा लो, बुखार उतर जाएगा। सर में दर्द है तो कोई भी डिस्प्रिन है, कुछ है, ले ली। ये इतनी जानकारी सबको है। डॉक्टर भी कह देता है इतना ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन इससे ज्यादा अगर कुछ समस्या है तो इसके लिए क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, विधिवत उनसे व्यवस्था बनवानी पड़ेगी। इसी प्रकार से छोटी छोटी चीजों के लिए आचार्यगण, गुरुजन आपको मंत्र बता देते हैं। वो छोटी छोटी चीजें आप निरंतर अपने जीवन में धारण करने से व्यवस्थित रहते हो। लेकिन जब कोई बड़ा प्रयोग करना होता है, इसके लिए उस क्षेत्र के विद्वान को ही वो प्रयोग करके करना पड़ता है। मंत्रों में इतनी शक्ति है कि मंत्र जिसके निमित्त वहां यज्ञ में आहुतियां पड़नी शुरू हुई, भागवत जी अगर आप सुनते होंगे, तो उसमें जन्मेजय ने अपने पिता की, जब तक्षक नाग ने उनको डस लिया, तो उन्होंने कहा कि नागों को भस्म करने के मंत्र पढ़े जाएं। तो नागों को भस्म करने के मंत्र यज्ञ में पढ़े जाने लगे, तो नाग खींच करके आने लगे। यानी उनकी ताकत नहीं है कि वो रुक जाएं, मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो उन्हें खींच करके बुला रहे हैं वहां, और उन्हें आकर के अग्नि में जलना पड़ रहा है। तो मंत्रों में तो बहुत शक्ति है, पर कब है? जब आप विधिवत उसे नित्य निरंतर जीवन में धारण करते हो। आपकी क्षमता कितनी है वो आपको बताती है। ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी है। मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स को भी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको इस तरीके की जानकारी और चाहिए तो आप रेणुज कैनवस को जरूर सब्सक्राइब करें। आचार्य जी, एक चीज़ और है, ये कई बार कहते हैं कि जल अभिमंत्रित कर लेना चाहिए और उसको घर में छिड़क देना चाहिए, उससे भी घर की नकारात्मकता जो है वो दूर होती है। तो इस पे भी जरा प्रकाश डाल दीजिए। जी, पहली बात यही होती है कि जल अभिमंत्रित कैसे होगा। या तो जल, भगवान मंदिर आप गए हैं, भगवान शंकर को आपने जल अभिषेक किया, उसमें से थोड़ा सा जल आप अपने लोटे में ले आए। वो जल एक पॉजिटिव ऊर्जा का संकेत है, यानी कि वो भगवान को स्नान कराया हुआ जल है, चरणामृत के समान है। ऐसे शिवलिंग को स्नान कराया हुआ जल हो, भगवान नारायण को स्नान कराया हुआ जल हो। अच्छा। या अगर आप नित्य निरंतर, हमने अभी आपको बताया कि आपको गुरु द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है, आप उसको नित्य जपते हैं, आपका इष्ट मंत्र है। आप अपने इष्ट मंत्र से जल को अभिमंत्रित कर सकते हैं और उस जल से आप अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा। वो कारगर रहेगा, क्योंकि कोई भी मंत्र तब काम करता है जब आपके नित्य अभ्यास में है। अगर आपके अभ्यास में नहीं है तो वो मंत्र काम नहीं करेगा। ऐसे तो मंत्र पुस्तकों में लिखे हैं, उनसे काम नहीं बनेगा, लेकिन जब आप उन्हें जप करते हैं तब वो आपको सिद्धि प्रदान करते हैं, जब आप सिद्ध होते हैं। आचार्य जी, एक चीज़ और है, आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई फल ही नहीं मिल रहा है। उनकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। अगर कुछ काम करते भी हैं तो बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कोई ऐसा लक्ष्मी मंत्र है जो ये जो किस्मत के दरवाजे बंद हो जाते हैं इन्हें खोल सके? आजकल कई लोग निराश हो जाते हैं कि मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है। उसके लिए कई बार हताश, निराश होकर के बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए भी मंत्र हैं, और अगर वो विधिवत उन मंत्रों को करते हैं तो उनको सफलता मिलती है। पहली बात तो ये, जो जैसे कुछ कितने लोगों को रहता है कि घर में पैसा रुकता नहीं है, आता है लेकिन चला जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि जो लोग भी इस प्रकार की स्थिति से जूझ रहे होते हैं, उनको सबसे पहले तो एक स्थान निश्चित करना चाहिए अपने घर के अंदर कि जहां ला करके वो अपने धन को रखते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पैसा हमारे पास आया और बाहर से बाहरी उन्होंने उसका देना था, वो बाहर से ही आया और बाहरी कर दिया, यानी घर तक तो वो आया ही नहीं। आपके घर में तो लक्ष्मी ने प्रवेश ही नहीं किया। अच्छा। आपको देना है, आप करिए उसको, लेकिन एक बार जब आपके पास धन आया है तो उसको विधिवत स्थान पर ला करके रखिए, ताकि वो गृह लक्ष्मी आपके घर में तो प्रवेश कर सके। अच्छा। आपकी जेब में आई बाहर से बाहर, आपने बाहर से बाहर ही उसको भेज दिया वापस, आपने घर में एंट्री नहीं करा पाए। इसलिए पहला नंबर तो ये है कि जो लोग भी कमाई करते हैं, चाहे नौकरी के माध्यम से हैं, चाहे किसी माध्यम से हैं, जो पैसा जब उनके पास आता है तो एक स्थान कोई ना कोई जरूर बनाना चाहिए कि वहाँ वो अपने धन को रखें। अच्छा। व्यवस्थित रूप से, और इसी के साथ वहीं से खर्च भी करें। फिर इसी के साथ में जो लोग जूझ रहे हैं और
वो चाहते हैं कि कोई ऐसा मंत्र लक्ष्मी जी का जो हमारे धन में वृद्धि करे, जो हमारे कार्य में वृद्धि करे, व्यापार में वृद्धि करे, उसके लिए हम आपको एक लक्ष्मी मंत्र यहाँ पर बताएंगे, जिसको आप छोटे रूप में भी जो बीज मंत्र है और बड़े रूप में भी दोनों मंत्र आपको कहेंगे। आप अपनी सुलभता और सुविधा के अनुसार जिस मंत्र को कर सकते हैं वो आप करें। छोटे रूप में मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र बीज मंत्र है। इस मंत्र को आप जपेंगे निरंतर तो समय आने पर ये जागृत होगा और फिर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। महालक्ष्मी की कृपा से आपके भंडार भरेंगे। साथ ही साथ इसमें जो इसका बृहद रूप मंत्र है, बड़ा मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये पूरा मंत्र है और पूर्ण रूप से कारगर है। आप अपने व्यापार में जिस समय जाते हैं, अपने दुकान पे जाते हैं या आप अन्य कार्य क्षेत्र में जो भी आप कर रहे हैं, आप सुबह को पूजा करके निकलें या अपने कार्य क्षेत्र पर बैठ करके वहाँ बैठ करके इसको जप करें। आप किसी भी स्थिति में इसको कर सकते हैं, लेकिन जैसा मंत्र जपने का मैंने तरीका बताया आपको कि आप पवित्र होकर के इसको जपें। ये नहीं कि चलते फिरते उठते बैठते, ये सारे मंत्र इस कार्य के लिए नहीं होते कि आप सब मंत्रों को उठते बैठते कर सकते हो। वो कुछ मंत्र ऐसे हैं जो भगवान के नाम संकीर्तन के मंत्र हैं, राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण। ये जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ये संकीर्तनात्मक मंत्र हैं और निरंतर जिनका सुमिरन हो सकता है ऐसे मंत्र हैं। लेकिन ये मंत्र जो अभी लक्ष्मी जी का बताया, पहले सरस्वती जी का बताया, ये मंत्र ऐसे मंत्र हैं जिनको आपको विधिवत बैठ के करना चाहिए और आप इस विधि से करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कामना पूर्ण हो। लक्ष्मी जी की गायत्री भी है, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी गायत्री है। आप इस लक्ष्मी गायत्री का भी पाठ कर सकते हैं, इसका जाप कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी कामना पूर्ण होगी। आप इसी भाव के साथ में अपने मन में पूरा विश्वास रख करके जप करें तो निश्चित रूप से लक्ष्मी माता की कृपा से आपके भंडार भरेंगे, आपकी कामना पूर्ण होगी। आचार्य जी, मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आज बहुत ही अच्छी यूनिक जानकारी मिल रही है आपसे और वो बहुत खुश होंगे। और मैं भी दर्शकों से यही प्रार्थना करूंगी कि आचार्य जी जो भी तरीका आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से मंत्र बता रहे हैं, आप उसी तरीके से मंत्र का उच्चारण करें, तभी आपको सिद्धि प्राप्त होगी और जो भी कार्य आप करना चाहते हैं वो कार्य आपका पूर्ण होगा। आचार्य जी, अब बात करते हैं आजकल जो टाइम है बहुत ही फास्ट टाइम है। लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा, और मेंटल स्ट्रेस तो आजकल इतना ज़्यादा है कि हर दूसरा आदमी मेंटल स्ट्रेस से परेशान है। इस वजह से सुसाइड की खबरें भी आती हैं और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। और कई लोग कहते हैं कि वो रात को जब सोते हैं तो सो नहीं पाते हैं, मन बहुत थके हुए रहते हैं लेकिन सो नहीं पाते हैं, नींद नहीं आती, नींद बहुत दूर रहती है आंखों से, मन बहुत अशांत रहता है। तो ऐसी स्थिति में भी कोई ऐसा मंत्र है जो मन को शांति प्रदान करे, जिसे हम सोने से पहले जप सकें ताकि अच्छी नींद आए और मन में जो इतना स्ट्रेस है ये दूर हो सके? देखिए, आपने अभी बताया कि लोग आजकल इतने स्ट्रेस हैं और अपने आप को जूझ रहे हैं जीवन में और आत्मबल बहुत कमज़ोर है। हाँ। इसका प्रथम स्थिति बनी कि आत्मबल आपका बहुत कमज़ोर है। अब आप देखिए कि अगर आपको शारीरिक बल बढ़ाना हो उसके लिए आपके पास बहुत साधन है। अपने बच्चों को भी लोग शारीरिक बल बढ़ाना हो तो उसके लिए उनको कुछ अच्छा खिलाएंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे कि क्या खिलाएं क्या करें, शारीरिक बल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर आपका आत्मिक बल ही शुरू से कमजोर है, अब आप क्या खा करके आत्मबल बढ़ाएंगे? आत्मबल बढ़ाने का क्या कोई तरीका है? हाँ, आत्मबल बढ़ाने का भी तरीका है, मंत्र। अगर आप आत्मबल बढ़ाना चाहते हैं, वो बुद्धि बल बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए मंत्र है। अच्छा। मंत्र आपके आत्मबल को बढ़ा सकता है। और मंत्र के द्वारा जब आपका क्योंकि हमने बताया आपको आजकल ये स्थिति क्यों बन रही है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो भक्ति से थोड़ा दूर हो गए, सत्संग से दूर हो गए, भजन से दूर हो गए। पूर्व में ये सब चीजें परिवार की परंपरा से हम लोगों को प्राप्त होती थी। अब धीरे धीरे पारिवारिक परंपराएं समाप्त हो रही हैं। वो चीजें नहीं है, नहीं तो डांट करके कहा जाता है कि सूर्य को जल दो। हाँ। डांट करके कहा जाता था इतने बजे उठो। अब वो चीजें धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। एकाकी फैमिली हो गई है, बहुत कम फैमिली ऐसी रह गई, नहीं तो
ये सब चीजें धीरे से समाप्त होती जा रही है। तो कौन कौन समझाएगा, कौन कहेगा, और जो शरण में आएगा उसी को तो कहा जाएगा। गुरु तो ऐसा नहीं होता कि जबरदस्ती जा जा करके किसी को जगाए। वो गुरु के पास आएगा, वो उसको जगा सकता है, गुरु घर घर जाके नहीं जगा सकता। तो इसके लिए हम कहीं ना कहीं मंत्र ही आपको प्रभावशाली कर सकता है कि आप इन सारी समस्याओं से जूझ करके भी आपका आत्मबल इतना मजबूत हो कि आप हारे नहीं। आप विचार करिए कि जब हम कथाओं के माध्यम से चीजें जानते हैं, समझते हैं, इतनी बड़ी बड़ी आपत्तियां विपत्तियां आई तब नहीं हारे वो लोग। मोर ध्वज का नाम आपने सुना होगा, कितनी बड़ी परीक्षा भगवान ने ली, हारा नहीं। महाराज हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट, सब कुछ बिक गया, सब कुछ चला गया, खुद जो है चांडाल बन करके शमशान में चले गए, लेकिन हारे नहीं। क्यों नहीं हारे? ऐसा कुछ तो था उनके पास जो सब कुछ जाने के बाद भी व्यक्ति हार नहीं रहा। वो मंत्र शक्ति तो थी, वो मंत्र का प्रभाव ही तो था कि सब कुछ चला गया लेकिन व्यक्ति गिरा नहीं, हारा नहीं। तो वो मंत्र है और वो अपना इष्ट मंत्र भी काम करेगा उसमें। साथ ही साथ जिन लोगों को रात्रि में जैसे बहुत एक तरह से दिमाग के अंदर चीजें घूमती रहती हैं, टेंशन आएगी, वो उनको जो है शांत नहीं होने देती। सबसे पहले तो अपने अंदर एक भरोसा जताएं, भरोसा जगाएं कि आप जिसकी उपासना करते हैं वो बहुत बड़ी सत्ता है, वो बहुत बड़ी शक्ति है। आप जिसकी उपासना करते हैं, आप जिसका मंत्र जाप करते हैं, वो आपके सारे मनोरथ पूर्ण कर देगा। आपका अच्छा समय आने वाला है, ऐसा अपने मन के अंदर जगा लें कि अच्छा समय आने वाला है, बस थोड़ा सा समय बचा है, अच्छा समय आने वाला है। ये पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर के आएं। और साथ ही साथ जब रात्रि में शयन करने लगते हैं, क्योंकि अनिद्रा की स्थिति ऐसे लोगों के साथ होती है, उनको नींद नहीं आएगी ठीक से, तो थोड़ा सा मेडिटेशन जरूर करें। थोड़ा सा अपने स्थान पर ही बैठ जाएं और शांत होकर के दोनों नेत्र बंद करते हुए अपने घुटनों पर दोनों हाथ रख करके पहली उंगली ऐसे दबाएं और अपने घुटनों पर ऐसे हाथ रख करके ध्यानस्थ हो जाएं। और ध्यानस्थ होकर के ओम, जो ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है और निरंतर इस ब्रह्मांड के अंदर जो ध्वनि गूंजती रहती है, वो ओंकार है। सबसे पहला हमारे यहाँ, इसीलिए हर एक मंत्र के सामने पहले ओम लगा होता है, क्योंकि सारे जितने भी शब्द हैं, जितना भी मंत्र है, सब कुछ जो है यहीं से प्रकट हुआ है। जो भाषा है पूरी यहीं से प्रकट हुई। तो सबका जो मूल है, बीज, वो ओम है। तो ओम जो है आपके ब्रह्मांड की को पूरी वाइब्रेशन के साथ आपके मस्तिष्क को एकदम शांत कर देता है, पूरी वाइब्रेशन के साथ। तो आप वहां बैठ करके नेत्र बंद करके 11 बार, 21 बार, 31 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करें। और जब आपको लगे कि आपका ब्रह्मांड शांत हो गया, अब आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस उसके बाद आप भगवान पर भरोसा करके कि प्रभु सब मेरा मंगल करेंगे, ऐसा पॉजिटिव निरंतर आपको सोचना है कि सब मंगल होगा, मेरे प्रभु मेरा मंगल करेंगे। ऐसा सोच करके आप विश्राम करिए, आपको निंद्रा भी अच्छी आएगी और आपके कार्य भी बनेंगे। आचार्य जी, जैसा कि मंत्र लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं हम बहुत सारा मंत्र जपते हैं, सुबह शाम जपते हैं, लेकिन हमें कोई फल ही नहीं प्राप्त होता है उसका। तो क्या मंत्र जपने का कोई एक खास तरीका होता है जिस तरीके से मंत्र जपा जाए और उसका पूरा पूर्ण फल मिले? बिल्कुल बिल्कुल। ये विधि क्या है? सही विधि ये है कि आप जब भी इस मंत्र को करें, क्योंकि देखो यहाँ हमारी मंत्र की बात चल रही है। आजकल सभी लोग चलते फिरते उठते बैठते मंत्र बोलने लगे। हाँ, चलते। देखो, मंत्र की अपनी एक विधि है। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी किसी समय भी कोई भी मंत्र पढ़ लेंगे। एक होता है सुमिरन, एक होता है जप। जप और सुमिरन में अंतर है। कैसे, क्या है अंतर? अंतर ये है कि जब आप सुमिरन करते हो तो आप चलते फिरते राधा राधा राधा, अच्छा, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये नाम जो चल रहा है, हम इसको नाम जप तो कह रहे हैं, लेकिन ये नाम सुमिरन है। अच्छा, ये सुमिरन है क्योंकि हम चलते फिरते उठते बैठते ये हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ये कल्याणकारी है, सुमिरन है, भगवान का सुमिरन हो रहा है। लेकिन जब आपको जप करना है तो जप करने के लिए आपका आसन होना चाहिए। आप आसन पर बैठेंगे, आपका मुख शुद्ध होना चाहिए। अच्छा। आप आचमन भी करेंगे। आप इसके साथ साथ पवित्र होकर के आप आसन पर बैठेंगे। फिर आसन पर बैठ करके आप 11 बार करें, आप 21 बार करें, आप 108 की एक पूरी माला करें। जब आप वैसे बैठ करके जप करते हो, उसके साथ ही साथ फिर आप अपने आसन पर जल छोड़ करके उसको अर्पण करते हो। जिसके निमित्त आपने किया, ठाकुर जी के निमित्त किया, भगवान कृष्ण अर्पण हो गया। आपने राम जी के निमित्त ये वाली विधि थोड़ी अच्छे से समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जप की विधि और सुमिरन की विधि में अंतर है। सुमिरन में कोई नियम नहीं है, सुमिरन आप उठते बैठते कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपको जप करना है
तब आप पवित्र होकर के आसन पर बैठें, आचमन करें 3 बार भगवान का नाम लेकर के, कोई भी नाम आप ले लें। इसमें आप माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायण नमः, आप रामाय नमः, कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः भी कह सकते हैं। भगवान का नाम होना चाहिए। 3 बार आपने आचमन कर लिया, पवित्र होकर के आसन पर बैठ गए, वहां आप विधिवत भगवान का जप करें। अगर आप करमाला से करते हैं तो करमाला की भी विधि है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी गिनना शुरू कर देंगे। करमाला की विधि है, आप यहाँ अनामिका उंगली के इस मध्य पोर से प्रारंभ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक आपकी ये 10 मंत्र होते हैं। इसमें ये जो अब पोर बचा हुआ है ये सुमेरु होता है। जैसे माला के अंदर सुमेरु होता है, ऐसे हमारे करमाला के अंदर भी सुमेरु होता है। तो करमाला करने की विधि है, यहाँ से शुरू होगा और ऐसे घूम करके ये पूरा यहाँ से आते हुए ये आ जाएगा, ये वाला बच जाएगा। तो ऐसे आपके 10 मंत्र हो गए। फिर आपको 20 करने तो दोबारा फिर ऐसे किया, तिबारा फिर ऐसे किया, ऐसे आप करके 21 31 108 करना है। तो 108 की विधि में जब 100 आपने पूरा 10 बार इसको किया और लास्ट में जब आपको 8 करना है तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक यहाँ से छूट जाएगा और एक यहाँ से छूट जाएगा, 8 हो जाए। 108 माला कर माला है। और जब मणिमाला करते हैं तो मणिमाला तो माला है ही, सुमेरु उस पर पता ही है, वो माला की अलग विधि है। जैसे कि लक्ष्मी जी का जाप करना है तो ऐसे तो किसी भी माला पर लक्ष्मी जी का जाप कर सकते हैं, फलदायी होगा। लेकिन लक्ष्मी जी का जाप करने के लिए कमलगट्टी की जो माला है वो विशेष फलदायी है। इसी प्रकार से आपको महामृत्युंजय मंत्र जाप करना है, भगवान शंकर का मंत्र जाप करना है, आप किसी भी माला पर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए विशेष रुद्राक्ष की माला है। ऐसी आपको भगवान नारायण का मंत्र जाप करना है, राधा रानी का मंत्र जाप करना है, कृष्ण का मंत्र जाप करना है, तो इसके लिए किसी भी माला पर कर सकते हैं, वो फल देगा। लेकिन उसके लिए सर्वश्रेष्ठ माला तुलसी माला है। तो ऐसे अलग अलग मंत्रों की अलग अलग माला भी है, किस मंत्र को किस माला पर जपना चाहिए जल्दी फल देगा, तो उसके आधार पर भी स्थिति बनेगी। साथ ही साथ जैसे कि गायत्री मंत्र है, वो हम यहाँ बोल भी नहीं सकते क्योंकि हमारा भी गुरु मंत्र है। अच्छा। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण सब जगह नहीं किया जाता और गायत्री मंत्र विधिवत गुरु मुख से प्राप्त होता है, उसको जो है विधि पूर्वक जपा जाता है। आजकल तो लोग कहीं भी बोल दे रहे हैं, उसको कर दे रहे हैं, लाउड स्पीकर में बजाते रहते हैं, लेकिन नहीं, वो मंत्र सब जगह बोलने का, सब स्थिति में बोलने का मंत्र नहीं है। वो मंत्र गुरु मंत्र है और प्रारंभ से ही वो गुरु मुख से प्राप्त होता चला हुआ है। तो इसलिए जैसे गायत्री मंत्र है, अब उसको गुरु मुख से ही लेना चाहिए और फिर उसको जपना चाहिए जिस विधि से बताएं, और उसको कभी भी चलते फिरते वो नहीं जपा जा सकता। मंत्र जपने की भी 3 विधियां हैं, एक तो वाचिक है, अच्छा। दूसरा उपांशु है, तीसरा मानसिक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो फलदायी है वो मानसिक है, लेकिन मानसिक तक पहुंचना बड़ा कठिन होता है। आप अब ऐसे ध्यान में मन में पढ़ना शुरू करेंगे तो मन आपका कुछ और जपने लगेगा। इसलिए मन तक पहुंचने के लिए पहले व्यक्ति वाचिक करता है, पहले बोल बोल कर करना शुरू करता है, फिर धीरे से उपांशु का मतलब होता है कि वो आवाज़ तो नहीं आ रही लेकिन होठ आपके हल्के हल्के हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आवाज़ कुछ नहीं आ रही है, इसको बोलते हैं उपांशु। तीसरा होता है मुंह के अंदर जपना। तीसरा होता है मानसिक, अब ना आपका होठ हिलेगा ना जीभ हिलेगी, मन के अंदर मंत्र चलेगा। ये सबसे ज्यादा स्थिति, बड़ी स्थिति है। पहली स्थिति मंत्र की यही है। अच्छा। लेकिन सीढ़ी तीसरी पर आ गया, शुरुआत वाचिक से करनी पड़ती है। सबसे ज्यादा फल मानसिक जाप का है। उसमें भी जैसे गायत्री है तो गायत्री को सूर्योदय तक ही जपना चाहिए, यानी सूर्यास्त से पहले पहले ही उसका जाप करना चाहिए। अच्छा। गायत्री का जाप सूर्यास्त के बाद नहीं होता। सबसे ज़्यादा फलदायी ये मध्याह्न से पहले है, यानी 12 बजे से पहले इसका जप किया जाए तो सबसे ज़्यादा फल देने वाला है। और क्या महिलाएं नहीं जप सकती है गायत्री मंत्र? महिलाएं भी जप सकती हैं, तब जब उनको गुरु मुख से वो प्राप्त हो। महिलाओं के लिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो महिलाओं के लिए मना की गई, जैसे कि ओंकार का उच्चारण करने के लिए। ओंकार भी ऐसा क्यों? ओंकार क्यों? हाँ, ओंकार का उच्चारण करना इसलिए मना किया गया। ओम हमारे यहाँ 3 प्रकार से जपा जाता है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। यानी कि ह्रस्व कहते हैं लंबा, जैसे ओ ब्रह्मांड, या नाभि से आपकी उठेगी आवाज और फिर लंबी ऊपर तक जाएगी, इसको बोलते हैं दीर्घ, बोलते हैं इसको। ये दीर्घ है। हर्ष होता है ओम 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 ओम। एक होता है प्लुत, यानी कि वो अंदर चलेगा, अंदर चलेगा। ये 3 प्रकार की स्थिति। इसमें महिलाओं को कौन सा नहीं करना है?
जो दीर्घ है, अच्छा, नहीं करना है। क्यों? किनको नहीं करना है? जो माताएं अभी गृहस्थी में हैं और जो अभी संतानोत्पत्ति की इच्छा रखती है, अच्छा। या जिनका अभी विवाह होना है और जिनको गृहस्थी में जाना है, संतानोत्पत्ति होनी है, उनको नहीं करना है। क्योंकि जिस समय आप ये जाप करते हो तो यहाँ नाभि से ये वायु उठती है अच्छा। और इसका नाभि पर जो है जोर पड़ता है। उस समय वहाँ क्योंकि गर्भाशय होता है, हाँ, तो किसी प्रकार से उनको तकलीफ ना पहुंचे, आगे उनको गृहस्थ जीवन में कोई समस्या ना आए, उसके लिए शास्त्रों ने उनको कहा कि ये प्रेशर ना पड़े, ये वैज्ञानिक कारण है। ऐसे ही शंख भी मना किया गया महिलाओं के, उसका भी यही है, क्योंकि यही प्रेशर, जब आप शंख बजाते हैं तो जोर पड़ता है नाभि पे। वो केवल गले से नहीं बजता, नाभि से वायु उठती है और लंबी श्वास जाती है उसका ये लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई गलत है कि वही उनको नहीं बजाना है, कोई अंधविश्वास वाली बात, लॉजिक की बात है कि उनको इसलिए नहीं बजाना। हाँ, जो गृहस्थ जीवन से ऊपर उठ चुकी हैं वो बजा सकती हैं, या जिन्हें गृहस्थ जीवन में नहीं जाना, संन्यास में जाना है, वो कर सकते हैं, उनके लिए समस्या नहीं है। तो इसी प्रकार से गायत्री की स्थिति है। जो महिलाएं, अब उनके लिए क्यों मना किया गया? क्योंकि अशुद्धि का समय है। अशुद्धि की स्थिति में अब कोई जाप लेकर के वो बैठ गई, उसको संकल्प लिया इतना पूरा करना है, और कई बार कुछ प्राकृतिक ऐसी बिगड़ जाता है उनका हिसाब कि जिसके कारण अशुद्धि, जो उन्हें लग रहा था कि 5 दिन बाद आनी है, वो 5 दिन पहले अशुद्धि उनको हो गई। ऐसी स्थिति में उनका अनुष्ठान खंडित हो जाता है। तो इसके लिए मना किया जाता है कि वो विधिवत रूप से उसे पूरा नहीं कर पाएंगी, और उतने समय में ही उनको वो चीजें करनी है। बहुत से मंत्र इस प्रकार के कहे जो बहुत पवित्रता के साथ आपको जपने हैं। आपको नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपना है, उसमें बहुत ज्यादा पवित्रता नहीं, वो आपको अपवित्र स्थिति में भी पवित्र कर देगा। अच्छा। आपको राम राम कहना है, आपको कृष्ण कृष्ण कहना है, आप नहाए भी नहीं हो तो भी जप लो। आप राधा राधा जपना है, कृष्ण कृष्ण जपना है, आप स्नान किया नहीं किया, आप सूतक में हैं, आप पातक में हैं, आप किसी स्थिति में आप जप लीजिए, गायत्री नहीं जप सकते। प्रेमानंद जी भी कहते हैं कि राधा नाम तो आप कहीं भी जप किसी भी स्थिति में जप सकते हैं, इवन बाथरूम में भी जप सकते हैं, वहां भी जप सकते हैं, लेकिन गायत्री नहीं जप सकते। आप महामृत्युंजय नहीं जप सकते। मंत्रों की अपनी विधि है, अपना विधान है, अपनी व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि कभी भी कोई भी मंत्र किया जाए। शायद इसीलिए मंत्र काम भी नहीं कर रहे, इसीलिए काम नहीं कर, बिल्कुल कहीं इसीलिए नहीं कर पाते। और फिर उसका निरंतर आपको अभ्यास बनाना पड़ेगा ताकि वो जागृत हो सके। मंत्र तो आपके अंदर जागृत होंगे, जब तक आपके अंदर मंत्र जागृत नहीं होंगे तब तक वो काम नहीं करेंगे। साथ ही साथ अब ब्राह्मणों के द्वारा, संतों के द्वारा जो मंत्र इतनी जल्दी काम करते हैं, सिद्धि प्राप्त होती है। हाँ। इसके लिए एक तो वो नित्य अपनी संध्या में मंत्र जाप करते हैं। हम लोग भी जो संध्या वंदन करते हैं उसमें जो हमारे मंत्र पर्टिकुलर लगे हुए हैं, हाँ। उनका चाहे हम 5 ही बार उच्चारण करें, लेकिन नित्य होता है। साथ ही साथ जो हमें पर्व मिलते हैं, जैसे दीपावली का पर्व मिलता है, होली का पर्व मिलता है, महाशिवरात्रि का पर्व मिलता है, इसी के साथ साथ बीच बीच में हमें ग्रहण काल मिलते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग मिलते हैं। इन योगों के मध्य में बैठ करके उन मंत्रों को पुनः से जागृत कर लिया जाता है। और इसके साथ आपको एक लॉजिक की बात और बता देते हैं, वो यहाँ YouTube पर तो नहीं बताएंगे, लेकिन उसका एक बता देते हैं। मंत्र भी ताले में बंद है। अच्छा, मंत्र में भी ताला लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मंत्र की कीलक, हाँ, मंत्र कीले हुए हैं, उनका साफ, सभी मंत्र कीलक हैं, सभी मंत्रों में कीलन लगा हुआ है। सभी मंत्रों का साफ विमोचन करके तब उनको जपा जाता है। ये जितने भी आपने बताए सबका विमोचन करना होता है। जैसे गायत्री है, हाँ। जैसे महामृत्युंजय भी है, हाँ। जैसे अन्यत्र विशेष जो साधना के मंत्र हैं और विशेष कार्य काम में प्रयोग के मंत्र हैं, वो सब जो है कीलित है। उन मंत्रों को विधिवत उनका निष्कीलन करके, यानी कि ताले में बंद है, ताला खोल करके जपे जाते हैं, फिर वापस ताला बंद किया जाता है। हाँ, ये आप ये क्लियर कर दीजिए, जो आपने अभी तक के मंत्र बताए हैं वो तो जप सकते हैं। हाँ, जैसे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। हाँ, इस मंत्र में कोई कीलन, लक्ष्मी मंत्र बताया, सरस्वती मंत्र बताया, इनमें कोई कीलन नहीं है, इनको बिना कीलन के भी आप जप सकते हैं। लेकिन जपने की विधि जो बताई है आप उसी विधि में जपें। और फिर वो जप करने के बाद, आपने 21 बार जप कर लिया, आप जप करने के बाद चम्मच में थोड़ा सा जल लें और आप कहें कि यथाशक्ति मंत्र जप भगवान कृष्ण देवार्पण मस्तु। अर्पण किया, आप वो जल लेकर के मस्तक से लगाएं, बोले ओम शक्राय नमः। हाँ। क्योंकि आपका जो जप है, आपकी जो पूजा है, उसको मिलेगा,
वो आपको मिलेगा, नहीं तो उसको देवराज इंद्र चुरा ले जाएंगे। हाँ, ऐसा सुना था मैंने कि देवराज इंद्र ले जाता है अधिकार उसका। मतलब उनका भी अधिकार बनता है, वो उसमें से कुछ हिस्सा उनको जाता है। अच्छा। और अगर आप उसको सिक्योर कर देते हो तो वो पूरा हिस्सा आपके पास आता है। अच्छा। तो फिर उसका पूरा फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए आप इस विधि से जप करें। आप इस विधि से जप करेंगे, निश्चित रूप से आपका कार्य सफल होगा, पूर्ण। इसलिए मंत्र बहुत बड़ा विज्ञान है। हाँ। ये समय हमारे पास कम है, लेकिन विषय ये बहुत बड़ा है, इस पे अपने भी आप में बहुत बड़ा विषय। बात करेंगे हम आगे बिल्कुल, इस ये पे। बहुत बड़ा विषय है। हाँ। और इतने पर में आप अगर विधि विधान से, हम यही कहेंगे कि किसी योग्य के द्वारा जरूर, अगर किसी को लगता है कि हम साधना कर रहे हैं और हमें उस आधार पर उसकी प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो वो जरूर एक बार किसी योग्य से मिल करके आपने उसका बताएं उसके विषय में, और उस विधि से करें तो निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति हो। क्योंकि आप जब विधिवत किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वो आपका ओरा इतना बढ़ा देता है, आपकी बैठने मात्र से पता चलेगा कि आप जाप करने वाले हैं, आप साधक हैं, आप भजन करने वाले हैं। और हम कई लोगों को देखते हैं, उन्होंने कहा महाराज हमने जो है 5 लाख मंत्र जाप कर लिया, हमने 11 लाख मंत्र जाप कर लिया, और उनको देख करके लगता नहीं है कि इनके अंदर इतनी कोई क्षमता है। और इनका कोई ओरा है, कोई ओरा नहीं दिखता, इतना ओरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप संतों को देखिए, आप महात्माओं को देखिए, आप साधकों को देखिए, एक अलग ही ग्लो आता है। एक ग्लो आता है। कहाँ से? कोई वो ट्यूबलाइट लगा रखी है? नहीं, वो ग्लो उस मंत्र का ही है। उस मंत्र से ही उनका ओरा बढ़ता है। आजकल तो ये सारी चीजें बड़ी साधारण हो गई, क्योंकि आजकल तो ऐसे यंत्र आ रहे हैं जिससे ओरा नाप लिया जाता है। आपके घर का ओरा नप जाता है, आपका ओरा नप जाता है, नगों का ओरा नप जाता है। तो ऐसा नहीं है। मंत्र अगर आप वास्तव में सही प्रकार से जाप करते हैं तो आपका ओरा बढ़ता है, और आपका ओरा बढ़ते बढ़ते जब वो ओरा फैलता है, आपके पूरे घर के अंदर ओरा बढ़ता है, तो आपकी बहुत सारी चीज़ों को एकदम पॉजिटिव कर देता है, आपके मन को भी शांत करता है। इसलिए मंत्र जपने का सही तरीका होना चाहिए। पहले हम इस बात पे चर्चा कर चुके हैं कि आपको केवल YouTube पर सुन करके या अन्यत्र किसी भी पुस्तक में पढ़ करके ही मंत्रों को जाप नहीं करना है। आपको अगर साधना करनी है, आपको विशेष रूप से अगर मंत्र जाप करना है, तो विधिवत किसी योग्य आचार्य के संरक्षण में आप मंत्र को जानें और मंत्र की विधि को जानें, और उस आधार पर मंत्र का जाप करें। ये 100% होगी। हाँ। हम लिख के ये मैं भी अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी कि आचार्य जी ने जो भी आपको ये विधि बताई है, आप इसी तरीके से अपने मंत्रों का जाप करें, आपको बिल्कुल इसका फल प्राप्त होगा। आचार्य जी, अब वक्त आ गया है, हमने जिसका अपने दर्शकों से स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि हम एक ऐसा गुप्त महामंत्र उन्हें बताएंगे जिससे उनके घर का जो वास्तु है वो बिना तोड़-फोड़ के ठीक हो जाएगा। तो अब उस रहस्य को भी खोल दीजिए आप हमारे दर्शकों के सामने। हाँ, बहुत सारे लोगों के घरों में आजकल वास्तु की स्थिति बनी हुई है। लोग परेशान है कि वास्तु दोष बना हुआ है और इतना पैसा लगता है तोड़ फोड़ करने में, कैसे उसको ठीक किया जाए, और फिर विधिवत तब भी नहीं हो पाता। आपको एक बात निश्चित बता देते हैं कि आपकी दीवार अगर किसी दीवार में टच है, तो जैसे मोहल्ले में मकान बने रहते हैं, एक दूसरे मकान मिल करके बनते हैं, अगर इस प्रकार से आपका मकान बना हुआ है तो किसी का भी मकान बना हुआ वास्तु दोष से मुक्त नहीं हो सकता। अच्छा। वास्तु दोष से मुक्त वो तब हो सकता है जब आपका मकान जो है 500 गज 1000 गज के बिल्कुल सेंटर में आप बना रहे हो, और चारों तरफ उसके बिल्कुल बाउंड्री है, खाली रहता है चारों तरफ। उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा कि किधर पेड़ लगाने हैं, किधर खाली रखना है, किधर क्या करना है। यानी चारों तरफ का एरिया भी बिल्कुल खाली चाहिए। बीच में आप बनाएंगे तब जा करके भी लगभग, उसमें भी आप 100% वास्तु को ठीक नहीं कर पाएंगे, तब भी आप 90-95% तक ठीक कर लेंगे। और जिनके घर एक दूसरे से मिलकर बने हुए हैं वो 50% ही ठीक कर पाते हैं। 50% वास्तु दोष तो अधिकतर सभी के घरों में रहता है। इसलिए इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि वास्तु दोष से हमारा ही घर ग्रसित है, सबके घर ग्रसित है। हाँ, इतना जरूर है कि वास्तु दोष करता क्या है। वास्तु दोष की सबसे बड़ी स्थिति क्या होती है? वास्तु दोष निगेटिविटी इकट्ठी करता है। निगेटिविटी को दूर करने के लिए क्या करना है? आप नित्य अपने घर में घी का दिया जलाएं। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि नित्य आप अपने घर में घी का दिया जलाएं, क्योंकि घी का दिया जिस समय जागृत होता है वो सब प्रकार की आपके घर की नेगेटिविटी को सोख लेता है। आप अपने घर के अंदर शंख रखें और शंख ध्वनि अवश्य करें। आप जब समय अपने घर के अंदर शंख ध्वनि करते हैं, शंख ध्वनि का प्रभाव होता है कि वो आप जहां तक उसकी आवाज जाती है वहां तक के विषाणुओं को, वहां तक की नकारात्मक ऊर्जा को उसी समय भस्म कर देता है। दीपक जगाएं,
शंख ध्वनि करें, साथ ही साथ अपने घर में गंगा जल जरूर रखें और समय समय पर उसका छिड़काव करते रहें। पहले समय में क्या होता था, कच्चे घर होते थे तब भी वास्तु दोष होता था, लेकिन सप्ताह भर में 10 दिन में देसी गाय का गोबर पूरे घर में घुमा दिया जाता था। तो उससे क्या होता था, जितनी भी वास्तु दोष क्या करेगा, निगेटिविटी इकट्ठी करेगा। जितनी भी निगेटिविटी इकट्ठी हुई, गाय का गोबर जैसे ही घर में पूरे घर में लीप दिया गया तो सारी निगेटिविटी वहां की समाप्त हो गई। 10-11 दिन में जब जितनी और उसने ऑब्जर्व की, इकट्ठी की, फिर दोबारा फिर लीप दिया, तो वो कभी भी वास्तु दोष को हावी नहीं होने देता था, उससे सारे घर का वास्तु दोष समाप्त रहता था। अब क्योंकि पक्के घर हैं, टाइल्स लगी हैं, पत्थर लगा है, अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते। हाँ, इसके एवज में आप गंगा जल अपने घर में जरूर रखिए और सप्ताह भर में 15 दिन में एक बार अपने पूरे घर के अंदर आप जल का सिंचन जरूर करते रहें, जल का छींटा जरूर करें। साथ ही साथ घी का दीपक जगाएं, शंख ध्वनि करें और मंत्र के रूप में हम आपको बताते हैं कि वैसे तो बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर ऐसी होती हैं, लेकिन छोटी छोटी कुछ चीज़ आप कर सकते हैं। तुलसी जी आपके घर में जरूर होनी चाहिए। कोई भी ऐसा स्थान अपने घर के अंदर निश्चित कर दें जहाँ पर आप तुलसी जी को व्यवस्थित कर सकते हैं। तुलसी जी आपके घर के अंदर जरूर हों। आपके घर के ऊपर नैऋत्य कोण में पश्चिम और दक्षिण का जो कोना होता है वहां पर आप एक ध्वजा लगाएं, झंडा लगाएं, ये जरूर करें। और अपने घर के द्वार पर चाहे आप स्वास्तिक चिन्ह बनाएं, चाहे आप श्री का चिन्ह बनाएं, चाहे आप राम राम लिखें, पर आपके घर के द्वार पर ये स्वास्तिक चिन्ह जो जरूर होना चाहिए। ये स्थिति अगर आपने अपने घर की बनाई है, कोई भी वास्तु दोष आपके घर के ऊपर हावी नहीं हो सकता। और इसी के साथ में आपको मंत्र बता देते हैं जो बहुत ही प्रचलित भी है और भगवान नारायण का मंत्र है, और भगवान नारायण सब प्रकार के अमंगलों को दूर करने वाले हैं। द्वादशाक्षर मंत्र नित्य आप उसका जाप कर सकते हैं और बहुत प्रकार की बाधाओं में आपको फंसने की आवश्यकता नहीं है। सरल भी है और नित्य आपकी जुबान पर जो निरंतर स्पष्ट रूप से अभ्यास में आ जाएगा, ऐसा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप निरंतर जाप करें अपने घर के अंदर, आपके घर की समस्त प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा दूर हो जाएगी और वास्तु दोष भी आपके ठीक होंगे, सब प्रकार का मंगल होगा। इन बातों का अगर आप विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, आपके घर के अंदर कोई वास्तु दोष रहने वाला नहीं है। निश्चित रूप से नारायण कृपा से आप प्रसन्न होंगे, आपके घर में खुशहाली आएगी, प्रसन्नता आएगी, धन धान्य की वृद्धि होगी और जैसा भी भाव आप चाहते हैं भगवान की कृपा से वो आपको प्राप्त होगा। आचार्य जी, मैं आपको बीच में थोड़ी सी रोकना चाहूंगी। ये आपने कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करें, लेकिन आपने ये भी कहा था कि स्त्रियों को ओम शब्द नहीं बोलना चाहिए। हाँ। तो अगर माताएं बहनें अगर इस चीज का जाप करें तो वो किस चीज का फिर ध्यान रखें, वो कैसे करें जाप? क्योंकि ये जो द्वादशाक्षर मंत्र है ये ओम के साथ ही द्वादशाक्षर बना है, इसका नाम ही द्वादशाक्षर है, 12 अक्षरों का मंत्र है और ये ओम संयुक्त करने के बाद ही द्वादशाक्षर हुआ है। अभी हमने आपको बताया था कि ओम जो है वो 3 प्रकार से उच्चारण किया जाता है। उसमें जो दीर्घ है, लंबा जो ओम उच्चारण किया जा रहा है वो स्त्रियों को नहीं करना है, और जो प्लुत जो हर्स्व है वो कर सकते हैं, यानी छोटे लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें यानी कि उन्होंने एक बार में नॉर्मल, क्योंकि ये इसे पेट से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये आपने ऐसे ओम बोला, धीरे से बोला, तो इसमें आपका पेट का बल नहीं लगता, इसलिए ये वाला ओम उच्चारण, नॉर्मल वाला ओम उच्चारण सभी स्त्रियां कर सकती हैं, और जो लंबा ओम उच्चारण करना होता है वो नहीं करना है। और ऑडियो के रूप में भी घर में चला सकते हैं? ऑडियो के रूप में घर में, हर वक्त नहीं, जब कभी ऑडियो के रूप में चला सकते हैं, सुनना अच्छा लगता है, उससे थोड़ा मन अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि वो चलने से आपके घर की वाइब्रेशन बदलेगी, उस मंत्र के ऑडियो चलाने से नहीं बदलेगी, उसके लिए आपको खुद ही जपना पड़ेगा। जब आप खुद अभ्यास करेंगे, हाँ इतना जरूर है कि आप सुनते हैं तो आपके मुंह से भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम जिन्हें लगातार सुनते जा रहे हैं, तो हमारा मन भी उनको करने का कहता है, तो हम अंदर से कहते हैं हमें अच्छा लगता है, तो वो अपने अच्छे लगने के लिए पॉजिटिविटी फील होती है, फील होती है। हाँ, अगर आपको वो चीज फील होती है आप बिल्कुल करिए, लेकिन जपने का प्रभाव ही होगा, बजाने से अधिक आप स्वयं जपते हैं उसका प्रभाव।
अच्छा, ट्रैक से हट के बात करते हैं अभी। इसका मतलब है कि हर एक मंत्र को यूट्यूब पे डाल दिया गया है, हर एक मंत्र को एक लूप में डाल दिया गया है कि लोग सुनते रहें उसको हर वक्त, तब तो फिर वो भी चीज गलत है। वो गलत है। देखो सभी मंत्र इस प्रकार से किसी भी आजकल तरीके कोई भी मंत्र छोड़ा नहीं है, अब हर मंत्र को डाल दिया गया सोशल है। मीडिया पर बहुत सारे मंत्र डाल दिए गए हैं और सभी बहुत से ज्ञानी लोग आकर के और हर अपने दूसरा आपको बताता है कि ये मंत्र जाप करो आपका ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो आपका जाएगा। ऐसा हो जाएगा, नहीं ऐसा हो नहीं, जाएगा। बिल्कुल इवन कई लोग कहते हैं कि वशीकरण भी हो जाएगा इस मंत्र का जाप करें आप। बहुत से ऐसे भी लोग इस प्रकार गलत की तरीके से स्थितियां, एक बताते हैं। गलत नैरेटिव फैलाया जाता है। हाँ, और आजकल चैनलों पर अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, हाँ, अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को झूठ और मोड़ तोड़ करके पेश किया जाता है, जिससे लोग उनको ज़्यादा देखें। हाँ, क्योंकि कई लोग बहुत ज्यादा सीधे साधे होते हैं तो वो फंस जाते हैं, वो फंस जाते हैं उनकी बातें सुन करके। लेकिन ये मंत्र बहुत गुप्त हैं, उनके रहस्य गुप्त हैं, उनके सब आपको हमने बताया, उनकी सारी विधियां हैं और गुरु मंत्र से ही, मुख से मंत्र को लेकर के ही वो उसकी पूरी फल की प्राप्ति होगी। अन्यथा ऐसे अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से मंत्रों को लेकर के चाहें कि कोई प्रयोग कर लें तो उससे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। और इससे तो गलत प्रभाव भी पड़ सकता उसके है। नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल कैसे? जब आप किसी भी कार्य को सीधे की जगह उल्टा कर रहे होंगे, क्योंकि मंत्रों का भी उल्टा प्रभाव होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप सीधे की जगह उसमें कोई भी मात्रा आपकी छूट जाएगी, मंत्र अशुद्ध हो जाएगा। मंत्र अशुद्ध हो जाएगा तो वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव इकट्ठा कर देगा। आपको इसके ऊपर छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं। स्वास्तिक आप बनाना जानते होंगे, स्वास्तिक चिन्ह जो होता है, ये उल्टा भी बन जाता है। इसके अंदर जो स्वास्तिक होता है, इसकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, लगभग 90,000 से ज्यादा वोवेल्स होते हैं इसके अंदर, जो ऐसे चक्र की तरह घूम रहे होते हैं पॉजिटिविटी के। लेकिन अगर यही स्वास्तिक उल्टा बन जाए तो वो 90,000 वोवेल्स जो है उल्टा घूमना शुरू कर देते हैं। यानी वो अगर उल्टा बन जाए स्वास्तिक तो वो उतना ही नेगेटिव प्रभाव करता है जितना उसका पॉजिटिव शक्ति है, उतनी उसकी उल्टी शक्ति हो जाती है। तो कोई भी मंत्र अगर हम गलत जाप करते हैं, अशुद्ध जाप करते हैं, तो अशुद्ध जाप होने पर मंत्र कुछ निष्फल भी हो जाते हैं और कुछ मंत्रों का उल्टा प्रभाव हमारे ऊपर होने लगता है, जिसका कारण यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आचार्य जी। आपने बोला स्वास्तिक, तो कई लोग बनाते हैं स्वास्तिक को, लेकिन क्या आप लाइव हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि स्वास्तिक कैसे बनाएं? हाँ बिल्कुल, लाइव हम आपको आप थोड़ी इसको ऐसे रखिए ताकि कैमरा में फोकस है। जैसे हमने यहाँ पर सीधे ही ये पहली लाइन हमने इसमें ले ली, पहली लाइन हमने सीधी ली। इसके बाद हम जो है इसमें हमने इसको प बना लिया, फिर प बना करके हमने इसको फ बना लिया और ये वाली लाइन हमने यहाँ ले आए, ये वाली लाइन हमने यहाँ ले आए। इसमें हल्के हल्के से, इसके बाद क्योंकि इसमें पंच देवताओं का वास रहता है, तो ये तो 4, अच्छा बीच में 5। इस प्रकार से आप स्वास्तिक चिन्ह बनाए, ये सब प्रकार से मंगल करने वाला है। एक लाइन ले, फिर प बनाए, फिर फ बनाए, फिर ऊपर की डंडी सीधी करें, नीचे की आड़ी कर दें, स्वास्तिक बन करके तैयार हो जाएगा। 4 बिंदु बीच, 4 बिंदु चारों ओर और 1 बिंदु सेंटर में लगाएं। 5 बिंदु लगा करके ऐसा आप स्वास्तिक चिन्ह तैयार करें। ये सब प्रकार से मंगल करने वाला है और अपने घर पर जरूर बनाएं। हाँ, तो जैसे हमने आपको बताया कि स्वास्तिक सीधा बनने पर पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करता है और उल्टा बन जाने पर नेगेटिव ऊर्जा को इकट्ठा कर देता है, ऐसे ही मंत्र अगर आप शुद्ध जपते हैं तो वो पॉजिटिव फल देंगे आपको, आपकी भाव को पूर्ण करेंगे। अगर मंत्र अशुद्ध होते हैं तो कुछ मंत्र तो अशुद्ध होने पर निरर्थक हो जाते हैं, उनका कोई फल नहीं मिलेगा। अच्छा। कुछ मंत्र अशुद्ध हो जाने पर नेगेटिव प्रभाव कर देते हैं और जो आप चाह तो रहे थे अच्छा, और वो अमंगल कर देते हैं, उल्टा। ये देवी जो मंत्र है, ओम ऐं क्लीं वाला, तो इसका भी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है? देवी मंत्र का? हाँ, इसका इसलिए प्रभाव नेगेटिव पड़ सकता है क्योंकि ये भगवती का नवारण मंत्र है। हाँ, और ये जो उच्चारण कर दीजिए। हाँ, एक उच्चारण वैसे तो हम मतलब क्योंकि ये सोशल मीडिया पर जाएगा, तो हम नहीं चाहेंगे कि जो हमारे गुप्त मंत्र हैं उनको हम यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाशित करें। लेकिन इसमें जो बीज मंत्र लगे हुए हैं आगे 3,
अगर हम उनका सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं अच्छा, तो फिर नेगेटिव प्रभाव हो वो जाएगा। बोल सकते हैं आप बीज मंत्र बोल हाँ, सकते हैं जो हम आगे के। पूरा नहीं बोलेंगे, अभी थोड़ा बोल के बता देते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं। इसके बाद इसको दोबारा बता दीजिए। ओम ऐं हाँ। ह्रीं क्लीं। ह्रीम ह्रीं क्लीं, क्लीन। ये बीज है। और फिर पूरा मंत्र आगे क्योंकि क्लियर नहीं करेंगे यहाँ पर, तो जो मंत्र जब हम पढ़ते हैं और उसमें अगर अशुद्धि हो रही है तो उसका निगेटिव प्रभाव, बहुत प्रभाव पड़ता है नेगेटिव, क्योंकि मैंने इसके बारे में सुना था कि देवी मंत्र का भी बहुत देवी नेगेटिव मंत्र का भी प्रभाव निगेटिव पड़ता है। प्रभाव है। तो इसलिए मंत्रों को तो विधिवत संरक्षण में रह करके ही जपा जाए, पढ़ा जाए, तो वो विशेष फल आपको प्रदान करेंगे। नहीं तो फिर जीवन भर लगे रहो आप मंत्र जाप करने में और आप कोई कहोगे फल कुछ नहीं नहीं होता मिलेगा, कोई मंत्र फल से, नहीं अब बाद में आप कहोगे कि मंत्र से कुछ नहीं होता। मंत्र में बहुत शक्ति है, लेकिन आप उसको विधिवत अगर उस रूप में करते हो तब उसमें तब उसकी शक्ति है। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे मंत्र ठीक नहीं कर सकता। अच्छा। कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसको आपको वो प्राप्ति नहीं करा सकता। हमने प्रत्यक्ष देखा है, मंत्र आपकी बुद्धि को विशाल कर देते हैं। हमने ऐसे ऐसे बालक हमारे यहाँ, क्योंकि हम संस्कृत महाविद्यालय में व्यवस्थापक भी रहे और वहाँ टीचिंग भी की हमने, अभी भी करते अध्यापक हैं भी रहे। नहीं, हमने छोड़ दिया था 2017 से। और तो हमने वहाँ देखे कि कुछ बच्चे ऐसे आए जो बिल्कुल बहुत मंद थे पढ़ने में। अच्छा। लेकिन उनको यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उनको मंत्र मिला, फिर धीरे धीरे मंत्र का अभ्यास करते रहे। आज मैं उस बालक को देखता हूँ, उसकी बुद्धि इतनी तेज है कि उसको देख करके लगता नहीं कि यही वो बालक है कि कभी इसको एक चीज याद नहीं होती थी, आज वो एक दिन में 10 मंत्र याद कर लेता है। अच्छा। और तब उसको एक मंत्र याद नहीं होता था और महीने भर में उसको एक मंत्र याद करना मुश्किल हो गया था। आज वो 10 मंत्र एक दिन में याद कर देता है। अच्छा, मैं आपको टोकना चाहूंगी, आपने बोला था यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद, तो पहले हमारे यहाँ क्या होता था, जरूर होता था, हर एक बालक का होता था यज्ञोपवीत संस्कार, लेकिन अब आप देखते हो अब बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ। अगर करना भी होता है तो विवाह के समय थोड़ी सी औपचारिकता डाल लेते हैं, हाँ, औपचारिकता कर रूप लेते में, हैं। हाँ। तो क्या ये होना वाकई में जरूरी है? देखो, मतलब ये हमारा बालकों की बुद्धि को ये बढ़ाने के लिए? संस्कार है और ये होना ये चाहिए। कैसे इम्पैक्ट डालता है? अभी हम ज्यादा तो इस विषय में बात नहीं कर पाएंगे, टॉपिक लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ संक्षेप में आप। हाँ, संक्षेप में हम इतना ही बताएंगे। जैसे यज्ञोपवीत जो होता है वो एक तरह से विद्याध्ययन के समय पर होता था कि उस समय यज्ञोपवीत के साथ ही विद्याध्ययन में बच्चे चले जाते थे। हाँ। तो उससे क्या होता है, एक तो जो हम लोग मंत्र जाप करते हैं, उन मंत्र जाप करने का जो हमें एक तरह से आदेश मिल गया, एक तरह से मतलब लायक बन गए हम। अच्छा। आप समझिए कि वो यज्ञोपवीत मतलब एक डिग्री प्राप्त करने की दिशा में एक पहला कदम है कि यज्ञोपवीत हमें मिला है, तो अब हम मंत्र पढ़ सकते हैं, वेद उच्चारण कर सकते हैं, मंत्र पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें शुद्धि अशुद्धि का सब ध्यान करना होगा। और यज्ञोपवीत जो होता है वो अपने आप में, जैसे आजकल लोग कोई धागा पहनता है सुरक्षा कवच के रूप में, ये एक सुरक्षा कवच भी है जो पवित्रता से आपका ध्यान रखता है। आप वेद उच्चारण कर सकते हैं, मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। यज्ञोपवीत पहनने के बाद कोई मंत्र ऐसा नहीं है जिसे आप पढ़ नहीं सकते, जिसे जाप नहीं कर सकते। तो यज्ञोपवीत ऐसी पहली सीढ़ी हमारे बालकों के लिए है, बालकों के लिए। और आजकल क्योंकि अब बहुत सारी चीजें इस प्रकार की हो चुकी हैं, वो अभ्यास में भी नहीं रहा लोगों को विवाह से पहले, क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार हमारे यहाँ होता है, तो इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि भाई शादी से पहले इसको करा लिया जाए, उसके बाद वो फिर उतार करके खोटी पर टंगा देते हैं उसको। हाँ। तो विधिवत उसको धारण करना चाहिए। नहीं तो इसका तो बचपन में ही संस्कार होता है और इसका प्रभाव पड़ता है, बॉडी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, बुद्धि के ऊपर, विचारों के ऊपर, सब चीजों पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा, ये हम मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, जैसे आप कह रहे थे कि मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे सामने एग्जाम्पल आए जहाँ पे मंत्रों से मैंने देखा कि कैसे उनमें प्रभाव पड़ा। हाँ। तो कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे, कुछ उदाहरण बताना चाहेंगे जो वाकई में ऐसी डल स्थिति में थे जो लोग, लेकिन आपने उनको मंत्रों की जाप से उनकी स्थिति बदल दी? ऐसे कुछ उदाहरण देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? देखिए, उदाहरण सत्य आपको कहें तो बहुत से हमारे सामने मतलब ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं कि मंत्रों के आधार पर उनका वास्तव में जीवन बदला है। एक तो आपको हम छोटा सा इसी के विषय बताते हैं कि एक बच्चा जिसको 4 नंबर का चश्मा लगता था। अच्छा। और चाक्षुषी विद्या हमारे यहाँ नेत्रों के लिए जाप होता है। चाक्षुषी विद्या नाम का पाठ है। अच्छा। सूर्य का है। और उस बालक को हमने बताया विधिवत, उसने जो है विधि विधान से जैसे बताया उसी विधि से उसने किया। और जब उसने उस विधि से किया तो उसका जितना समय उसके पास था वो करता गया, उसका चश्मा जो है 4 नंबर से 2 नंबर पर आ गया, 2 नंबर पर उसका चश्मा पहुंच गया।
तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, वो बड़े खुश हुए, विधिवत वो फिर करते रहे। लेकिन क्या होता है कि उसमें उतना समय भी धीरे से देना पड़ता है कि ऐसा भी हमने देखा। साथ ही साथ जैसा आपने कहा कि कुछ लोग जैसे डल स्थिति में थे और मंत्र का आधार लेकर के क्या उनका जीवन बदला, संवरा। ऐसे कि तो आपको ऐसे एक नहीं, क्योंकि बहुत समय ठाकुर जी कृपा से इस लाइन में हमें हो गया, तो ऐसे तो एक नहीं, ऐसे तो अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं कि जिनके जीवन में जब मंत्र आया, जब भगवान नारायण की कृपा उनके जीवन में आई और वो उस आधार पर विश्वास करके चलते रहे, तो उनका जीवन बदलता चला गया। जो स्थिति नहीं भी उनको लग रही थी, ऐसी कुंडली हमारे सामने थी कि जिनको देख करके कोई ये नहीं कह सकता था कि ये दोनों साथ रह सकते हैं। लेकिन मंत्र का आधार उन जो लोगों के जीवन में गया, भगवान का मंत्र लेकर के उन्होंने वो जाप शुरू किया, पूजा शुरू की। आज भगवान की कृपा से धन धान्य भी है और कोई उन्हें देख करके कह नहीं सकता कि इनकी कुंडली में मिलान नहीं हो रहा। अच्छा, यानी कि अच्छा मिलान नहीं भी था तो भी मंत्र का आधार ऐसा उनके जीवन में हुआ कि वो आज बड़े खुशहाल हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हैं जो हमने खुद देखे कि वास्तव में इन्होंने इतने विश्वास के साथ ये धारण किया। और आपको सच बताएं, जैसे हम भागवत जी की कथा के माध्यम से, क्योंकि राम कथा भी करते हैं, भागवत जी भी करते हैं, तो कथा के माध्यम से जब हम वहाँ से बोलते हैं कि बहुत विश्वास के साथ आप सुनो और बहुत विश्वास के साथ ये मंत्र भी करो तो आपका निश्चित मनोकामना पूर्ण होगी, तो वहीं से ही लगभग 7वें दिन हम कथा विश्राम करते हैं तो 10-20 लोग तो वहीं से हमारे सामने आ जाते हैं जो हमें कहते हैं कि महाराज जी हमारा इसी 7 दिन के अंदर काम हुआ। वो खुद कहने आते हैं, उस मंत्र पर जाप करने के बाद वो खुद कहते हैं कि इससे परिवर्तन हुआ है और हमें विश्वास था, हमने उतने मन के साथ किया और वो बदला। निश्चित रूप से बदलता है, शक्तियां हैं, लेकिन हम सबको कैसे समझा सकते हैं, क्योंकि जिसने अनुभव किया है वही समझ सकता है। इसलिए मैं तो चिल्लाकर कह दूंगा क्योंकि मैंने अनुभव किया है, मैंने उस चीज को देखा है, समझा है। पर हर एक को मैं तभी समझा सकता हूँ जब वो खुद भी अनुभव कर ले एक बार, तो उसे पता चल जाएगा। अच्छा आचार्य जी, क्या ईश्वर के दर्शन भी किए जा सकते हैं मंत्रों से? बिल्कुल किए जा सकते हैं, ईश्वर के दर्शन किए जा सकते हैं। केवल हाँ, मैं मतलब अपने जीवन में 1-2 चमत्कार कहूँगा जिसमें मेरे प्रभु ने मुझे जो है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से या फिर स्वप्न में? स्वप्न में तो नहीं, कहेंगे प्रत्यक्ष ही। लेकिन उस प्रत्यक्ष में भी क्या होता है, प्रभु अनुभव कराते हैं और फिर बाद में आपको पता चलता है कि वो थे और फिर बाद में आपको पता चलता है वो। क्या ये भ्रम की स्थिति होती है? क्या होता है? ये भ्रम की स्थिति नहीं होती। हाँ। ये आपके अंदर जो एक विश्वास है, जो एक श्रद्धा है, जिसमें आपने ये निश्चित समझ लिया है कि भगवान कृपा करते हैं कि नहीं करते। और कभी आप उनसे कह के देखो कि प्रभु मुझे अनुभव कराओ आप, हाँ। तो वो चाहे स्वप्न की स्थिति में कराएं, जागृत की स्थिति में कराएं, जरूर कराते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे गुरुदेव जो हैं, प्रथम तो जहाँ विद्या अध्ययन किया आश्रम में, वहीं पहले यज्ञ संस्कार हुआ, वहाँ गुरुजी हुए। फिर हमारे एक दूसरे गुरुजी हुए जिन्होंने हमें मंत्र दिया, पूज्य श्री शंकराचार्य भगवान, जो इस समय जो दोनों पीठों के शंकराचार्य थे, स्वरूपानंद जी महाराज। अच्छा। जो ब्रह्मलीन हो गए। हाँ। और उनके ब्रह्मलीन होने पर एक बार मुझे मतलब ऐसे ही एक भाव था कि कोई मंत्र मतलब ऐसा रहे। तो आपको सच बताएं, आप कहोगे कि ऐसा भी क्या संभव है, मतलब वो स्वप्न में आए जबकि वो ब्रह्मलीन हो चुके थे। वो स्वप्न में आए और उन्होंने स्वप्न में मुझे कोई मंत्र दिया। अच्छा। उस स्वप्न में जब उन्होंने मुझे मंत्र दिया तो सपने में मुझे, जबकि सपने की चीजें अधिकतर याद नहीं रहती, सपने में जो उन्होंने जो मंत्र दिया तो उस मंत्र की एक लाइन याद रह गई। ये तो मुझे पता था कि ये मंत्र दुर्गा सप्तशती में है, लेकिन वो मंत्र पूरा नहीं आ रहा था। तो जैसे ही मैं सुबह उठाऊं, स्नान नहीं किया, जबकि बिना स्नान किए ग्रंथों को उठाना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे अंदर से आतुरता थी कि कहीं ऐसा ना हो ये लाइन जो मुझे याद है ये मैं भूल ना जाऊं, तो उस एक लाइन को याद करके मैंने दुर्गा सप्तशती रखी हुई थी, फटाफट वो खोलनी शुरू की और उसमें वो मंत्र जिसकी एक लाइन मुझे याद रह गई थी, पूरा मंत्र मुझे मिला। और वो पूरा मंत्र मतलब जो है मैंने उसमें से देखा और वो मैंने, यानी वो मंत्र गुरुजी ने जो मंत्र दिया था वो तो दिया ही था, स्वप्न में आकर के उन्होंने मुझे एक समय पर किसी चीज की आवश्यकता थी विशेष, वो मंत्र आकर के उन्होंने दिया और उस मंत्र से मैंने जहाँ प्रयोग किया था वो कार्य उनका सिद्ध हुआ। और वो मंत्र किन्होंने दिया? जो ब्रह्मलीन हो चुके। हाँ। यानी गुरुदेव की उसके बाद गुरुदेव की शक्ति इतनी होती है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि वो शरीर छोड़कर चले गए, नहीं, शरीर छोड़ के भी चले जाते हैं, लेकिन उनकी शक्ति इतनी होती है जब उनके शिष्य को आवश्यकता होती है तब आकर के कृपा करते हैं। ये अनुभव किया। और भगवान के दर्शनों की आप बात कह रहे हो, तो ठाकुर जी के भी ऐसे कुछ भाव बने थे जब वहां गए थे और आंखें भी नम हो रही है गुरुदेव की याद में। क्या बताएं, मतलब
बहुत एक अंदर से भाव होता है कि उसमें ऐसी स्थिति प्रभु ने प्रकट करके दिखाई कि भगवान का मुखारविंद जो था, साइड में जैसे खड़े हुए थे, तो पर्दा खुला, पहली बार दर्शन किए थे, तो उनका मुख जो है ऐसे गर्दन घुमा करके ऐसे था। हमें नहीं पता था कि मतलब भगवान, हमें लगता था पर्दा करते हैं, इधर घुमा देते हैं, फिर इधर घुमा देते हैं। उस समय पहली बार, बहुत साल की बात होगी, लेकिन जब वो पर्दा दोबारा से लगा और फिर हटा तो भगवान सामने देख रहे थे। तो फिर बाद में जब पूछा तो पता चला ये तो बिल्कुल फिक्स है और ऐसे ही सामने ही रहता है स्वरूप। तो मतलब इतना रोना आया वहाँ पर कि भगवान जब अपना परिचय देना चाहते हैं कि मैं हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ और मैं केवल इस विग्रह में, पत्थर में नहीं हूँ, मैं जागृत हूँ, मुझे देखोगे तो मैं जागृत दिखूंगा। तो ऐसा नहीं, बहुत से अनुभव हैं सच में ईश्वर की कृपा से, और ठाकुर जी ने बहुत कृपा करके बहुत अनुभव कराए हैं। इसलिए अब तो विश्वास इतना ऊंचा है कि कोई डिगा नहीं सकता, क्योंकि वो खुद से देख लिया, उन चीज़ों को खुद से समझ लिया। तो वो बहुत बड़ी कृपा है। बस सभी दर्शकों से यही कहेंगे कि वो जितना भी मंत्र करते हैं, जितना भी नाम लेते हैं, बस वो अपने गुरुदेव की कृपा से लें और बहुत विश्वास के साथ लें। निश्चित रूप से आपके कार्य बनेंगे और 100% बनेंगे। कोई ताकत नहीं है कि आपको आपके कार्य बनने से रोक दे। तो दोस्तों, ये थे आचार्य अजय किरण महाराज जी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी बातें सुनकर, इनका ज्ञान सुनकर आपको अपने कई सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। इन्होंने जो मंत्र बताए हैं और साथ में जो गुप्त महामंत्र बताया है आपके घर के वास्तु को दूर करने के लिए, आप उसे जरूर इम्प्लीमेंट करें, और जो तरीका इन्होंने बताया है मंत्र जपने का, आप उसी तरीके से मंत्र का जाप करें। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इनमें से किस मंत्र का जाप करना चाहते हैं, आपको आचार्य जी की कौन सी बात अच्छी लगी। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है आचार्य जी से जानने के लिए, आगे भी आप उनसे जानना चाहते हैं किसी विषय में गहराई से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगला पॉडकास्ट हम उसी चीज़ पे करेंगे और आपके उन प्रश्नों को हम जरूर उस पॉडकास्ट में रखेंगे। इन सभी जानकारियों के लिए आप रेनूज कैनवस को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपकी आध्यात्मिक जो यात्रा है वो अनवरत जारी रहे। नमस्कार।